अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज हम एक नया यूनिट शुरू करने जा रहे हैं जो है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पे जाने से पहले हमें इसके बारे में थोड़ा सा जानना होगा कि एलिमेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि एलिमेंट्स होता क्या है, कितने हैं। फिर भी थोड़ा सा आपको याद दिलाऊं कि इस वक्त जो हमारी दुनिया है इसमें 118 एलिमेंट्स मौजूद पाए जाते हैं। एलिमेंट्स मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जो होते हैं या मेटलाइड्स जो होते हैं, दोज आर नोन एज एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स जितने भी हैं वो सिर्फ और सिर्फ इस पूरी दुनिया में 118 अभी तक पाए जाते हैं। लेकिन हमेशा से ये इतने ही नहीं थे, मतलब ये आहिस्ता आहिस्ता इसमें कुछ मैन मेड है, सिंथेटिक जो है जिनको हम कहते हैं, और ज़्यादातर जो है वो नेचुरल है। तो ये नेचुरल जो है ये जब से दुनिया कायम हुई है तब से ये पाए जाते हैं और इंसान की ये जुस्तजू रही है। सबसे पहले इंसान ने आयरन का इस्तेमाल करना सीखा, लाखों साल पहले कॉपर का इस्तेमाल करना सीखा। तो वो इसके बारे में हैरान था पहले से ही कि ये क्या चीज है। इंसान के अंदर जो जानने की जुस्तजू है उसने इसको परेशान करके रखा। व्हाट इज दिस, कि इसकी व्हाट आर द प्रॉपर्टीज, व्हाट इज इनसाइड इट, व्हाट इज इट मेड अप ऑफ। तो ऑल दीज थिंग्स made as human beings are very curious about everything. They want to know about each and everything, whatever is happening, whatever is there. So for that reason the curiosity of man forces him to know about these elements which were already there in nature at that time. So उस वक्त जब पहले पहले इंसान कोशिश करता रहा कि ये क्या है, वो क्या है, कैसे है, क्यों है, तो इसी हवाले से एलिमेंट्स के बारे में भी ऐसे ही चलता रहा। तो इन 1829 इससे पहले भी कोशिशें होती रही, लोग आते गए, कुछ नाम दिए गए इन सब चीजों के कि ये आयरन है, इसका नाम दिया गया, ये कॉपर है, इसका नाम दिया गया। तो इसी तरह मतलब ये नाम पता थे, कैल्शियम है, वो बेरियम है, वो आयोडीन है, ये नाम कुछ पता थे, मतलब कुछ चीजें पता थी इंसान को। लेकिन क्या था कि इनके बारे में पता था, लेकिन इंसान की एक कोशिश रही है कि वो चीजों को तरतीब से रखना चाहता है। तरतीब, वो क्लासिफिकेशन करना चाहते हैं, हर एक ग्रुपिंग जिसको हम कहते हैं, ग्रुप बंदी। ये क्लास 9th है, ये 8th है, ये ग्रुप है, ये 8th का ग्रुप है, ये 9th का ग्रुप है। पहचान के लिए इनमें आसानी होती है। तो इसी हवाले से बहुत सी कोशिशें होती रही कि इनकी क्लासिफिकेशन की जाए। इनको जितने भी उस वक्त एलिमेंट्स मौजूद थे, तो एट दैट टाइम देयर वर 63 एलिमेंट्स। 63 एलिमेंट्स उस वक्त मौजूद थे। तो इंसान कुछ इनको एक ग्रुप, क्योंकि अलग अलग इन सब की प्रॉपर्टीज को जानना, इनको परखना, इनको देखना, तो ये मुश्किल था थोड़ा। इसलिए क्या चाहते थे कि इनको ग्रुप्स में किसी बुनियाद पे कि इनमें क्या क्या सिमिलरिटी है, तो उस बुनियाद पे क्लासिफिकेशन या ग्रुपिंग सिमिलरिटी की बुनियाद पे की जाती है। जैसे आप सब लोग 10th में हैं तो आपका एक ग्रुप बनाया गया है। फिर गर्ल्स का एक ग्रुप है, दे आर गर्ल्स, फीमेल स्टूडेंट्स। बॉयज का एक ग्रुप, दे आर मेल, ये एक ग्रुप हो गया। यानी कि क्लासिफिकेशन के लिए कोई बुनियादी वजह जो है, कोई सिमिलरिटी होनी चाहिए। तो साइंटिस्ट कोशिश कर रहे थे इनमें सिमिलरिटी ढूंढने की। तो सबसे पहले इस सिमिलरिटी को किसने ढूंढा? तो दैट वाज डोबनियर, ए जर्मन केमिस्ट। डोबनियर था, एक जर्मन केमिस्ट था। 1829 में उसने क्या किया, ही अरेंज्ड these elements in the group of 3। उसने इनको अरेंज किया 3-3 के ग्रुप्स में, 3-3 एलिमेंट्स के ग्रुप्स में। लेकिन किस बुनियाद पे? ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर आप समझते होंगे। तो एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स,
जो किसी ये एलिमेंट में या किसी एटम में होता है। तो इसी तरह जो एटॉमिक मास होता है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का जो टोटल होता है, तो दैट इज एटॉमिक मास। तो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास यानी कि अगर कोई एलिमेंट हमारे पास है 5, 10, 15, हमारे पास ये 3 एलिमेंट्स हैं, इसका एटॉमिक नंबर है 5, इसका 10 है, इसका 15 है, तो इसने इनको 3 का एक ग्रुप बनाया। इसने बोला इनकी प्रॉपर्टीज जो है वो मिलती हैं, क्यों? क्योंकि इनका इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। लेकिन इंक्रीजिंग एटॉमिक मास भी कैसे? जो मिडिल वाला इनमें था, जो मिडिल वाला उनमें था, इन 3 में, उसका जो एटॉमिक मास था वो इन दोनों के एटॉमिक, जो साइड्स में बाकी दो होते थे, उनके एटॉमिक मास का टोटल करके उसका अर्थमेटिक मीन के बराबर होता है। अर्थमेटिक मीन आपको समझा दूं, जैसे ये इन दोनों का टोटल, ये 3 है, इसमें एक का 5, ये अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूं, इसका 5 है, इसका 10 है, इसका 15 है, साइड वाले 2, 5 और 10, 5 और 15 हो गए 20। 20 का मीन कितना आएगा? मीन मीन्स हाफ, इसको अगर 2 से डिवाइड करेंगे वो 10 आएगा। तो बीच वाले का क्या है? 10 है एटॉमिक मास। इस बुनियाद पे इसने, सो ही वाज द फर्स्ट डॉबनियर, दिस क्रेडिट गोज टू डॉबनियर दैट ही was the first man to classify the elements on the basis of their atomic masses. Rather, he was the first who shows us the relation between atomic mass and the properties of elements. That atomic mass and properties of elements have some link between them. ये डॉबनियर जो था पहला बंदा था जिसने हमें दिखाया कि एटॉमिक मास, एलिमेंट्स के एटॉमिक मास और उनकी प्रॉपर्टीज के दरमियान कोई रिलेशन है, एटॉमिक मास से प्रॉपर्टीज पे कोई असर पड़ता है। तो इसने क्या किया कि इसने दिखाया कि जब हम इंक्रीजिंग एटॉमिक मास से एलिमेंट्स को लिखते हैं तो हमें 3 के ग्रुप्स मिलते हैं, और इन 3 के ग्रुप्स को उसने ट्रेड्स नाम रखा। Trades, rather these are also known as till this time Dobnier's trades. Trade means group of 3. Trades, TRAIDS, trades, group of 3. तो ये जो Dobnier's trades था, बिलाशुबा वो 3 ही ट्रेड्स, जबकि उस वक्त 63 एलिमेंट्स थे, लेकिन वो 3 ही ट्रेड्स बना पाया उस वक्त। लेकिन एक बेस उसने रखी कि एटॉमिक मास और प्रॉपर्टीज के दरमियान कोई न कोई रिश्ता है। तो सिर्फ 3 ट्रेड्स वो बना पाया, उनके बारे में मैं आपको बता दूं। तो दिस वाज द बेसिस ऑफ हिज क्लासिफिकेशन दैट व्हेन वी राइट द एलिमेंट्स विद देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस वी गेट ए ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज। उसने बता दिया कि जब हम इंक्रीजिंग एटॉमिक मास से एलिमेंट्स को लिखते हैं तो हमें 3 के ग्रुप्स मिलते हैं, एलिमेंट्स के 3 के ग्रुप्स, 3 एलिमेंट्स का एक ग्रुप हमें मिलता है जिनकी प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। और उनमें क्या होता है, जो बीच वाला एलिमेंट होता है उसके एटॉमिक मास, उसका जो एटॉमिक मास होता है उसका तो वो कितना होता है, दैट इज इक्वल टू द अर्थमेटिक मीन ऑफ अदर 2 एलिमेंट्स। अर्थमेटिक मीन ऑफ एटॉमिक मास, अर्थमेटिक मीन ऑफ एटॉमिक मास ऑफ अदर 2 एलिमेंट्स। जो बीच वाला एलिमेंट इनमें होता है उसका जो एटॉमिक मास होता है वो बराबर होता है जो बाकी 2 एलिमेंट्स होते हैं उनका जो एटॉमिक मास होता है उनके एटॉमिक मास का अर्थमेटिक मीन। अभी हम यहां देखेंगे। तो उसने सिर्फ 3 ग्रुप्स को पाया, ये उसकी एक बहुत बड़ी इसमें खामी रह गई थी कि वो सिर्फ 3 ग्रुप्स हासिल कर पाया, इसमें 3 ट्रेड्स ही हासिल कर पाया। तो सबसे पहला जो उसमें है दैट इज अल्कली मेटल ग्रुप। अल्कली मेटल ग्रुप में उसने रखा लिथियम, सोडियम और पोटेशियम को। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम को उसने रखा। तो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम अगर आप देखेंगे तो यहां पे आप देखिए लिथियम जो है, लिथियम का एटॉमिक मास है 7, सोडियम का है 23 और पोटेशियम का है 39। आप देखिए हम उसका जो इसने रूल दिया है कि जो बीच वाला एलिमेंट है उसके एटॉमिक मास जो है, जहां पे बीच वाला एलिमेंट है सोडियम,
इसका एटॉमिक मास आप देख रहे हैं, इट इज 23। अब इन दोनों के अर्थमेटिक मीन के बराबर होगा वो। देखिए इन दोनों का है, दिस इज 39 प्लस 7, इट इज इक्वल टू 46। अब 46 का अर्थमेटिक मीन आप निकाले, 46/2, दिस इज 23। तो यहाँ पे ये चीज निकल रही है। तो दूसरी देखिए इनकी प्रॉपर्टीज, अब अगर हम देखेंगे तो ये जो है लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम, ऑल आर मेटल्स, ये सब मेटल्स हैं। नंबर 2, रिएक्ट विद वाटर, ये पानी के साथ मिलते हैं और अल्कलीज और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। अल्कलीज और हाइड्रोजन गैस, जैसे ये सोडियम है, अगर ये हाइड्रोजन के साथ मिलता है, ये बनाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस, इसी तरह पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस, लिथियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस ये रिलीज करते हैं यहाँ पे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो है सब ये क्या करते हैं, ये जब पानी के साथ रिएक्ट करते हैं तो अल्कलीज बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। और इनकी तीसरी दे आर ऑल मोनोवैलेंट, इनकी वैलेंसी जो है एक है, यानी कि आउटर मोस्ट शेल में इनमें जितने एलिमेंट्स हैं, ये सॉरी एटम्स हैं, वो सिर्फ एक है। जैसे हम लिथियम देखेंगे, पहले शेल में 2, और इसमें आएंगे 5। तो इनमें जो रिएक्ट करते हैं, यानी कि जो लूज इसमें एलिमेंट हो सकते हैं या गेन हो सकते हैं, दैट इज ओनली वन। अब देखिए दूसरा ग्रुप इसमें जो है, दैट इज अल्कलाइन अर्थ ग्रुप। अल्कलाइन अर्थ ग्रुप में आप देखिए यहाँ पे कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। 137, 88, 40। ये देखिए 40 और 137 कितने होते हैं, ये 7 एंड 1, दिस इज 177। और 177 का हाफ आप कीजिए 2, दिस इज 2, 8 is 16, एक निकलता है 2, 8 is 16, दिस इज 88 पॉइंट समथिंग, सो इट इज अप्रोक्सीमेटली 88। सो यहाँ पे हम देखते हैं इट इज 88 पॉइंट समथिंग, 88 पॉइंट, सो इट इज अप्रोक्सीमेटली 88। इसका अर्थमेटिक मीन जो है बीच वाले के बराबर आ जाता है, तो ये यहाँ पे हो गया। तो ये सब जो होते हैं, दीज आर ऑल्सो मेटल्स, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, बेरियम है, मेटल है। और क्या करते हैं, इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं, यानी कि ऑक्सीजन के साथ मिलकर, तो कैल्शियम ऑक्साइड है, स्ट्रोंशियम ऑक्साइड है, बेरियम ऑक्साइड है, ये अल्कलाइन नेचर में है। और ये डाइवैलेंट होते हैं, इनकी वैलेंसी जो होती है 2 होती है। अब तीसरा ग्रुप इसमें देखिए, जिसको हम हैलोजन ग्रुप कहते हैं, इसमें है कैल्शियम, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, दिस इज 35.5, दिस इज 80, दिस इज 127। देखो 127 प्लस 35.5, दिस इज 0.5, 12 और 6 एंड 1, दिस इज 162, this is 162, this is 2, 8 is 0.5, this is 20, this is approximately equal to 80, approximately equal to 80। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये बराबर होता है 80, लगभग अप्रोक्सीमेटली। ये सब जो होते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, दीज आर नॉन मेटल्स, ये नॉन मेटल्स हैं। दे रिएक्ट विद वाटर, ये पानी के साथ मिलते हैं तो ये एसिड बनाते हैं, यानी कि हाइड्रोक्लोराइड, हाइड्रोब्रोमीन, आयोडीन है, जब हाइड्रोजन के साथ वाटर के साथ मिलता है तो ये हाइड्रोजन आयोडाइड बनाता है। तो इस तरह से ये जो है, ये सब जो है जब पानी के साथ मिलते हैं तो ये एसिड्स बनाते हैं। एंड दीज ऑल आर मोनोवैलेंट, ये जितने भी हैं मोनोवैलेंट है, यानी कि इनकी वैलेंसी एक है। इस तरह से हमने देखा कि ये सिर्फ 3 ग्रुप्स दे पाया, अल्कली ग्रुप है, अल्कलाइन अर्थ ग्रुप है और हैलोजन ग्रुप है। ये इसके इस क्लासिफिकेशन की एक बहुत बड़ी डिमेरिट थी इसमें,
तो इसमें ये कामयाब नहीं हो पाया, फिर इस क्लासिफिकेशन को कैंसिल किया गया और एक और नई क्लासिफिकेशन आई, उसके बारे में इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।